इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। जब सोचो, जब सोचो, आँख मेरे भर आए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। लवली स्टूडेंट, भगवान का असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बना रहे। लवली स्टूडेंट, हम बताना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हमेशा जिनके ऊपर बरकरार रहते हैं उनके घर में अच्छे बच्चे का जन्म होते हैं। वह कितनों गरीब हो, वह काफी कुशाग्र प्रवृत्ति के रहते हैं, उनके स्वभाव अच्छे रहते हैं और अंत में जा कर के मत अपने खुशी रहते ही हैं। अंत में जा कर के अपना समाज और पूरे देश को वह खुश करने का प्रयास करते हैं। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे तू चल तो सही, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तू चल तो सही, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तू अपने अंदर बस चाहत पैदा कर, मंजिल दौड़ता तेरे पीछे चलाएगा। लवली स्टूडेंट, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत एक सुंदर प्रसंग कहे हैं। उन्हीं के प्रसंग को मैं आपके सामने दोहराता हूँ। लवली स्टूडेंट, उनके द्वारा कहा गया था, जिस तरह से मैदान में हजारों गायों में बछड़ा जिस प्रकार अपने माँ को खोज लेता है, मनुष्य के जीवन में अच्छा कर्म हमेशा उनके साथ चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे कि बछड़ा कितनों अनजान हो, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और मैदान में बहुत सारे गाय चर रही है, क्या वो बछड़ा अपने माँ को खोज सकता है कि नहीं खोज सकता है? खोज लेता है। वह कितनों गाय रहे, अपने माँ के पास वो बछड़ा चल जाता है और माँ भी उस बछड़ा को खोज लेते हैं। ये बताइए, अगर एक बार वो बोल दिए तो देखिए उसका कान खड़ा और दौड़ते हुए माँ उस बच्चे के पास आ जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जिस तरह से बछड़ा अपने माँ को खोज लेती है या खोज लेता है, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं मरने के बाद या जिंदा में भी वह कर्म अच्छे कर्म उनके पीछे पीछे चलता है और खोज ही लेता है। वो बर्बाद नहीं जाता, ऐसा नहीं कि वह बर्बाद चला गया। अच्छे कर्म उनके पीछे जाता है और उनको सुख पहुंचाता है। उसी तरह जो मेहनत भी एक बछड़ा है, मंजिल उसकी माँ है। अगर आपका मेहनत पूरा तबातोड़ रहेगा तो यह वह दिन नहीं दूर है जो मेहनत मंजिल के पास नहीं जाएगा। वो खोजते 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 आपको मंजिल के पास पहुंचा ही देगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से धर्म उनके पास चला जाता है, उसी तरह मेहनत करने वाले के पास मंजिल अपने आप या मेहनत मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता, उसको ले जाना नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोगों को मेहनत सिर्फ करते रहना चाहिए, मंजिल के पास तो वह खुद ही खुद चला जाता है। अभी हमारे सामने
कृष्ण कुमार आनंद, जो कि ये इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड्स में ओलंपिया में इनको क्विज में मिला है, या क्विज को जीते हुए हैं। यह डीपीएस क्लास के किस क्लास में आप पढ़ते हैं? डीपीएस में क्लास 5 का स्टूडेंट है, और उनको ये क्या है? सिल्वर मेडल। हाँ, सिल्वर मेडल इनको उस क्विज में इनका स्थान आने के कारण इनको सिल्वर मेडल दिया गया है। हम कृष्ण के लिए कहेंगे, कृष्ण आओ, और 2 शब्द कहेंगे। गजब तो लड़का रे, डीपीएस हिलाए देलें, गजब तो लड़का रे, डीपीएस हिलाए देलें। भगवान का असीम कृपा रहे, सबों का आशीर्वाद रहे। आज कृष्ण कुमार ने ये सिल्वर मेडल जो मिले हैं इनको दिया गया है, स्कूल के तरफ ये प्राइज जीते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जीवन में कुछ करके दिखाए। लवली स्टूडेंट, मैं आपके क्लास को पुनः आगे ले करके जा रहे हैं। ये आपके मैथ का क्लास है, जो वर्ग 7 से लिया गया है। मेरे द्वारा कहा गया था तो 100 से 130 जो है कि नवोदय का कंपटीशन का क्लास है। 130 से 155 आपका वर्ग 7 का क्लास जो मैथ का लिया गया है। जितना भी मैथ में अध्याय में जितना भी प्रश्न है, उस प्रश्न का सार को लिया गया है, उससे सारा प्रश्न हल हो जाता है। लवली स्टूडेंट, हमारे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है सारांश में? ये शीर्षक में कंग्रुएंस मतलब सर्वांग समता। जरा गौर से देखिए, सर्वांग समता क्या नाम है? आपकी बात मेरे बात की तरफ ध्यान रहे, मिस्टेक नहीं करे। दुनिया एक रंगमंच है, हर खिलाड़ी इसमें मंच पर खड़ा है, आज सब अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो वह खिलाड़ी नहीं है। हर आदमी खिलाड़ी है, हर आदमी उनके बारे में बताएगा वो क्या किया। ऐसे देखो, तुमको नहीं लग रहा? हर आदमी खिलाड़ी है इस दुनिया के रंगमंच में। आप भी खिलाड़ी हैं, आपका कैच नहीं छूटे, आपका ध्यान यहाँ पर रहे। सर्वांग समता यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और सर्वांग समता, सर्वांग समता का अर्थ होता है कंग्रुएंट। सर्वांग सम, कंग्रुएंट मतलब तेजी से। आपका आवाज अगर कमजोर रहे, बॉडी लैंग्वेज अगर कमजोर रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। आवाज ऐसा तगड़ा हो। कंग्रुएंट, कंग्रुएंट मतलब सर्वांग सम। ज्यामिति में जब 2 आकृति का आकार और माप बिल्कुल समान मिलता है, उसे सर्वांग सम कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से, तो 2 को दे करके इस तरह से होता है। ठीक है। कंग्रुएंट का क्या मेन है? सर्वांग समता क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इसका क्या कंग्रुएंट का क्या आती प्रयोग है? आप देखते हैं कि आप खिड़की है, पूर्व में भी हम बताए। ये आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है दरवाजा, है ना? तो दरवाजा इस तरह से मान लिया जाए कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, और ये अभी फाटक लगा नहीं है। मान लिया फाटक लगाना है, ठीक है, तो आपको फाटक लगाने के लिए नापी दिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा? फाटक लगाने का नापी जितना लंबाई उतना चौड़ाई नाप लीजिएगा। लंबा नापिएगा, चौड़ा नापिएगा, यहाँ तक कि इतना इंच भी फर्क नहीं करिएगा, और नहीं तो उतना तो फाटक बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो लंबा और चौड़ा नाप करके, सेम साइज नाप करके अगर दूसरा बना करके ला करके यहाँ लगाते हैं तो सेम उसमें मिल जाएगा। हाँ, मिलेगा ना?
अगर आप बड़ा छोटा नहीं किए हैं तब, अगर इतना सा नीचे बड़ा कीजिएगा तो लगेगा नहीं, यहाँ ऊपर में बड़ा कीजिएगा तो लगेगा ना, ऊपर में बड़ा कीजिएगा या टेढ़ा भी कीजिएगा तो वो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो सेम जिस तरह से लंबा चौड़ा है दोनों पट्टी का, ये देखिए जिस तरह से है इसका दोनों पट्टी का ये इस तरह से ये बीच की दूरी देखते हैं, फिर इसका दूरी देखते हैं और पक्का जो है एक दूसरे पर संपातित हो जाता है। संपातित मतलब वो एक दूसरे पर छा जाना, पूरा पूरा ढक जाना, उसको संपाति कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाति। हाँ, संपाति। एक दूसरे को जब ढक जाता है वो संपाति है। उसी तरह एक आकार दूसरे आकार पर जैसे वो ढक जाएगा वह सर्वांग सम होगा। वह क्या होगा? सम। समझ में आ रहा है? लेकिन समरूप 10 क्लास में समरूप दो चीज का बात होता है, सर्वांग सम और समरूप। लेकिन अभी आपको कौन चीज क्या बता रहे हैं? सर्वांग सम। हाँ, सर्वांग सम में सब अंग सम, ध्यान दो, सर्व अंग सम। सर्व जोर अंग जोर सम। सर्व मतलब सभी आकार, लंबा चौड़ा ऊंचा जो भी करो। सब सम। अंग, अंग मतलब अंग, असम मतलब सम। सर्व अंग सम, सर्वांग। सर्वांग सम, सर्व अंग सम। बोलो, सर्वांग सम। सर्व मतलब सभी और अंग मतलब उसका स्ट्रक्चर, सेम मतलब सेम। जब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के सभी भाग अगर एक दूसरे पर संपातित हो जाए, एक दूसरे को ढक दे, इसको हम सर्वांग सम कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो, नहीं। हमसे आवाज अधिक आना चाहिए, हम बता देते हैं। तो ये सर्वांश होता है। ये भी एक रेखा खींचते हैं, ये भी क्या खींचते हैं? रेखा। और सीडी भी एक रेखा खींचते हैं। ये भी कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और सीडी कितना का? 5 सेंटीमीटर। अगर इसको इस पर ढकोगे तो क्या ढक जाएगा? हाँ। जब ढक जाएगा तो सर्वांग सम सर्वांग है। है। ये भी सर्वांग बराबर देखिए, ये भी सर्वांग सम सीडी। सीडी। ए बी सी त्रिभुज है। फिर पी क्यू कौन सी है? क्यूआर से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लिया जाए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आप बताइए कि दोनों सर्वांग सम है? हाँ है। कैसे जान गए आप बताइए राजनंदिनी? हाँ, समान है। सभी भुजाएं है। एक त्रिभुज का अगर एक भुजा तो दूसरे त्रिभुज की भी एक भुजा, पहला का दूसरा तो इसका भी 10, तीसरा का AC का 6 तो इसका PQ 6। इस प्रकार देखते हैं कि एक दूसरे पर संपातित हो जाएगा। बोलो, एक दूसरे का समानांतर हो जाएगा। संपातित। हाँ। संपातित। क्या हो जाएगा? संपातित। आधारित हो जाएगा, पूरा ढक देगा, वह सर्वांग सम होगा। कोई दिक्कत? नहीं। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? दूसरा वृत्त है, त्रिज्या कितना है? तो ये दोनों वृत्त क्या होगा? बोलो तेजी से, सर्वांग सम। बोलो, सर्वांग सम। कंग्रुएंट, कंग्रुएंट। कंग्रुएंट, कंग्रुएंट। कंग्रुएंट। बोलो, जब एक आकार जब एक आकार दूसरे आकार का दूसरे आकार का सेम साइज हो, सेम साइज हो, एक दूसरे को ढक दे, एक दूसरे को ढक दे, उसको हम एक दूसरे का कंग्रुएंट कहते हैं। उसको हम एक दूसरे का कंग्रुएंट कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, यदि दो रेखाखंड आपस में बराबर हो तो वह रेखाखंड सर्वांग सम भी दिखाएं। हाँ। दोनों आपस में एक दूरी, दोनों समान हो, हाँ। एक दूसरे पर ढक जाए तो कंग्रुएंट कहलाता है। कंग्रुएंट। ठीक है। यदि दो कोणों का माप समान हो तो कोण सर्वांग सम होता है। अगर दो कोण भी अगर आपस में समान है तो दोनों कोण क्या होगा? कंग्रुएंट। हाँ, सर्वांग सम होगा। कोण ए अगर मान लीजिए 7 डिग्री है और कोण बी यहाँ भी कितना है? 7 डिग्री। डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण बी सर्वांग सम है, कोण बी सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम है। कोई दिक्कत? नहीं। कोण ए कोण बी सर्वांग सम। बोलते जाओ तेजी से। यदि दो वर्गों की भुजाओं की लंबाई समान हो तो वे सर्वांग सम हो। एक वर्ग है यहाँ, यह देखो गौर से, ये वर्ग है, वर्ग में एक 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। सर्वांग क्या सम है। वह क्या होगा? सर्वांग सम है। A B C D P Q R S, A B C D सर्वांग सम होगा P Q R S, क्योंकि वर्ग की एक भुजा 5, यहाँ भी 5।
दोनों आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। कभी जीवन में कभी कहेगा कोई चीज़ अगर इंजीनियर बन जाता है, कोई भी चीज़ बन जाता है, इसमें ये लगाना, फटाक उसका लंबाई चौड़ाई नाप के उतने सेम जा कर के उसमें दे देना, ठीक है, वो जा कर के फिट होगा का जरा सा भी इधर से उधर नहीं होगा, वही है सर्वांग सम। कोई दिक्कत नहीं। यदि दो आकृतियों की लंबाई बराबर हो और चौड़ाई भी बराबर होता है, आयत सर्वंसम होता है, हाँ। होगा ना। हाँ। एक का मान लिया कि यहाँ 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दूसरा भी आयत है उसका 8 और 10 है, तो दोनों आपस में क्या होता है? समान होगा। सर्वंसम होगा। सर्वांसम। क्या होगा? सर्वांसम। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो तो वृत्त भी सर्वंसम। अभी उधर देखें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्ग आयत ये सब सर्वंसम होगा जब एक दूसरे पर संपातित हो जाएगा, एक दूसरे पर संपादित रहेगा। हाँ वो ढक देगा, वही सर्वंसम होगा। ये तो भुजा हो, कोण हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, ये जो भी हो, ठीक है, अगर सेम साइज उसका अंग है तो सर्वांग सम होबे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई दिक्कत? चलते हैं। लेकिन समरूप कहेगा तो समरूप में ये कोई जरूरी नहीं होगा, रूप लगेगा सिर्फ एक रंग का, वो अंग नहीं होगा, सिर्फ रूप है। असमरूप में इससे सिर्फ होता है, असर्वंसम में उसके नीचे होता है। रूप तो बराबर है ही है और बराबर है, उसको सर्वंसम कहते हैं। समरूप 10 क्लास में है, जो कि शुरू में है समरूप। समरूप में सिर्फ रूप बराबर नजर आएगा। मैथ का ध्यान से सुनो, समरूप में सिर्फ रूप बराबर होगा, न कि उसका अंग समान होगा। लेकिन सर्वांगसम में क्या है कि समरूप भी होगा और बराबर भी होगा, रूप भी बराबर नजर आएगा और बराबर अंग भी नजर आएगा। एक बड़का टाइगर देखो, बाघिन और बिल्ली देखेगा, बिल्ली का चेहरा अगर देखोगे तो छोटका कौन सी बाघिन, क्या नाम है, टाइगर, बाघिन की तरह लगता है, कौन लगता है? चीता, चीता है ना। तो चीता ये जो भी हो, लेकिन जिस तरह से बिल्ली होता है उस तरह से उसका नजर आता है। और बाप का चेहरा थोड़ा सा कुछ बेटे के चेहरा से मिलता है, तो उसका मिलता है तो दूर से कहता है तो फलवा का बेटा है क्या, रूप उसको देख करके। बेटी का चेहरा उसके माँ से मिलता है ना। हे वो लड़की तो लाइए फलवा है बेटी को, और वो कहाँ कहेगा जब वो ननिहार जाएगी तो वहाँ कहेगा कि वो लड़की तो लगी जो फल हमारी बेटी लगी जो। तो उस तरह से उस लड़की को, उसके माँ को, उसके समाज के लोग जानता है, जान लेता है कि उनके ही बेटी की तरह लग रहा है, होगा निश्चित उन्हीं का बेटी। तो रूप खाली मिल रहा है, थोड़ा सा रूप उनके तरह मिल रहा है। बहुत जगह पापा से भी मुंह मिलता है। तो इस तरह से रूप अगर मिले तो समरूप, लेकिन सर्वांग सम में रूप भी मिलेगा, अंग भी समान होगा। कोई दिक्कत? तो दो ही चीज होता है, समरूप एंड सर्वांग सम। कोई दिक्कत? तभी मैं सर्वांग सम की दुनिया में चल रहा हूँ। त्रिभुजों का गुण अब देखिए कि सर्वांग सम किस कैटेगरी पर होगा। त्रिभुज में अगर हम चलेंगे तो त्रिभुज में गोरे कुमार है, तुम अंग्रेजी मीडियम किताब में देखा, सेम देखो, अभी किताब निकाल करके हम देखें इंग्लिश मीडियम में जितना भी था वो सारा चीज़ इसमें है। देखिए इसमें चार चीज़ पर निर्भर करेगा सर्वांग सम, जो कि 9 और 10 क्लास में भी है। ध्यान दो, सर्वांग सम किस किस परिस्थिति में निर्भर करेगा? त्रिभुज का। अगर त्रिभुज में चलेंगे तो 4 चीज़ पर निर्भर, 4 बार निर्भर करेगा। 4 चीज़ उसको चेक करोगे। पहला ही बता देते हैं, साइड साइड साइड, क्या नाम है? साइड साइड साइड। भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। नियम, सर्वज्ञता नियम, यह नियम है, प्रमेय है। प्रमेय, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के अलग अलग सर्वंसम अलग अलग हो तो सर्वंसम तीनों भुजा के अलग अलग बराबर हो, अलग अलग कौन सी हो? बराबर हो तो वो दोनों, वह तीनों भुजा मिलाकर त्रिभुज कौन सा होगा? क्या होगा? किस एंगल, किस अभिवृत्त से? किस पर? साइड साइड साइड।
साइड 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 बोलो जोर से। साइड 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 साइड। हम दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी डी क्यू आर, ठीक है, या पी क्यू आर मान लिया जाए पी क्यू आर, कुछ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से एकदम थोड़ा सा एकदम दिमाग रखना। मैथ का जादूगर बोले थे कि मैथ का जादूगर बनना होगा। एक मदारी होता है कि वो होता है जो जहाँ कहाँ नाच दिखा के जिंदगी, तुम मैथ की दुनिया में तहलका मचाएगा। वह खुले मन से तुम कहेगा और उस तरह से तुम तहलका मचाएगा जिस तरह से तुमको बोलते हैं सर्व अंग सम। बोलो खूब इसका चर्चा है। कंग्रिएंट हमेशा बोलेगा। अरे वह सर्व अंग सम। अगर दो त्रिभुज गौर से देखो, ये है पी क्यू आर, ए बी, गौर से हमसे अधिक आवाज। ए बी एक भुजा कितना, क्यू कितना, बी सी कितना, ए सी कितना, साइड 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 साइड। दोनों त्रिभुज क्या है, कंग्रिएंट है। दोनों त्रिभुज सर्वांग संग है, कोई दिक्कत नहीं। इस अभिगृहित से साइड साइड बोलो। इसको जब इस पर घुलटाएगा, इसको इस पर लौटाएगा, इसको उठा करके उस पर रख दो तो सेम साइज आएगा, साफ फॉर्म जा करके हट जाएगा। इसी का नाम है सर्वंसम, कहेंगे बीसी सर्वंसम पी क्यू आर। कोई दिक्कत अभी आप सीखे साइड 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 अभिगृहित सीखे ना। अब सेकेंड अभिगृहित के अंदर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसका भुजा कोण भुजा अभिगृहित, ठीक है। अब प्रमेय हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रमेय, जो इस तरह से दो त्रिभुज में मौजूद है। ये दो त्रिभुज में ऐसा देखें कि अगर तीनों का तीनों भुजा आपस में अलग अलग बराबर हो ना, तो वह त्रिभुज सर्वंसम होगा। अब हम चलते हैं कि त्रिभुज का सेकेंड नियम, सेकेंड लॉ कहता है कि साइड एंगल साइड, अंग्रेजी में साइड एंगल साइड एंगल साइड। अब दो त्रिभुज लेते हैं साधारण, भुजा कौन भुजा इसका होता है, एक त्रिभुज के दो भुजा है, एक त्रिभुज का दो भुजा है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। भुजा कौन भुजा, भुजा कौन भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर दो त्रिभुज का एक भुजा, बीच का एक कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। किस अभिगृहित से, साइड साफ साफ बोलो न रे, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में है कि एक भुजा, इसके बाद भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अगर दो त्रिभुज का एक भुजा एक कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वंसम होगा। दूसरा हुआ ना, है पहला था साइड 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 और दूसरा है साइड एंगल साइड। यहाँ देखो एकदम पक्का दिमाग रखो, साइड एंगल। चलिए अब हम चलते हैं, तीसरा नियम है, प्रमेय है, जो कि ये 10 क्लास तक है, 9 क्लास भी है, 8 क्लास में भी है। मुख्य रूप से 10 क्लास की भूमिका निभाता है। साइड एंगल आधार मजबूत किया जाता है लवली स्टूडेंट, अचानक जा करके वहाँ नहीं, पहले पूरा मजबूत कर लो, इसके बाद देखो किस तरह से उड़ जाता है। तो आपको साइड एंगल साइड बता दिए, साइड एंगल साइड बता दिए। अब तीसरा नंबर क्या है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल। बोलो एंगल साइड एंगल, 5 बार बोलो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सुनो, एंगल साइड एंगल, एंगल मतलब कौन, साइड मतलब भुजा,
फिर कोण, कोण भुजा कोण, बोलो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अगर दो त्रिभुज को लिया जाए, एक कोण फिर भुजा फिर कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? हाँ देखो, एक कोण एक एंगल, हाँ एक कोण फिर भुजा फिर एंगल। या यहाँ दे लो, यहाँ देखो, कोण भुजा कोण है, कोण भुजा एंगल, कोण बोलो भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण, वही एंगल हुआ। हाँ। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, बोलो कोण भुजा कोण। सुनो, यह देखो, इस त्रिभुज का एगो कोण भुजा कोण, इस त्रिभुज का एगो कोण भुजा कोण। कोण कितना? कोण कितना? भुजा कितना? भुजा कितना? कोण कितना? कोण कितना? यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ कोण, यहाँ कोण। किसी त्रिभुज का अगर एक कोण एक भुजा और दूसरा कोण, एक कोण एक भुजा, ये आपस में बराबर हो तो वह सर्वसम होगा। क्या होगा? तो वहाँ देखे साइड साइड साइड, फिर देखे साइड एंगल साइड, अब वो देखे अब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखिए, कोण भुजा कोण, अब विपरीत से दोनों सर्वसम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा नंबर है लवली स्टूडेंट, 3 को होता है। चौथा नंबर क्या है, यहाँ गौर से देखो। चौथा प्रमेय थ्योरम, प्रमेय को थ्योरम कहते हैं। प्रमेय को क्या कहते हैं? थ्योरम। 10 क्लास में बार बार कहेगा थ्योरम कितना नंबर मेट्रिक में लो थ्योरम नंबर इतना लो मेट्रिक में। एगो मेट्रिक में आता है 10 क्लास के बोर्ड परीक्षा में, एक आता है इस तरह से सिद्ध करने के लिए, तो उसको थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, चलते हैं। अब देखिएगा RHS क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस कहा जाता है कर्ण को। हाइपोटेनस किसको कहा जाता है? कर्ण को। और राइट एंगल समकोण को कहते हैं। राइट एंगल, हाँ राइट एंगल समकोण। तो ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज का, किसी 2 त्रिभुज को लेते हैं, किसको लेता है? किसी दो समकोण त्रिभुज के लेते हैं, A B C। कोण कितना है यहाँ? B। कोण B 90 डिग्री। कोण Q यहाँ कितना? 90 डिग्री। Q यहाँ देखना 90 डिग्री। इसके बीच में 90 है क्या? हाँ। यहाँ भी 90 है क्या? अगर इसको उठा के इस पर बैठाएगा ना तो सेम चला जाएगा। तो इसमें क्या, ये कर्ण कितना है? 5। यहाँ कर्ण कितना? 5 है। यहाँ देखना ध्यान से। तो किसी त्रिभुज का देखना, एक को 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है? राइट एंगल। गौर से मेरे पेन की तरफ ध्यान देना है। किसी त्रिभुज का राइट एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर यहाँ कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो राइट एंगल दोनों का मिल रहा है। हाँ। फिर देखना H हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो कर्ण कितना? 5 सेंटीमीटर। यहाँ कितना? 5 सेंटीमीटर। इस तरह से देखते हैं कि समकोण दोनों हो और दोनों में कर्ण भी समान हो। देखो H। फिर साइड में कितना है? 4। और फिर कितना है? 4। तो किसी त्रिभुज का एक भुजा 90 डिग्री हो, दूसरा कर्ण मिलता हो और एक भुजा मिलता हो, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस। बोलो। राइट एंगल
लेना साइड अगर समकोण कर्ण भुजा मिले तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होगा। वह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम। सर्वांग संग होगा। अब इनको इतना जोर जोर से पढ़ाने का कौन चीज जरूरी था? हाँ जरूरी है। जब तुमको इस तरह से सवाल देगा और वो कहेगा इस तरह से, याद देखो गौर से, ये है 90 डिग्री, ये भी है कह देगा कि ये दोनों सर्वांग सम है। ये दोनों क्या है? सर्वांग सम। वो प्रश्न से कहेगा PQR, कहेगा कि ये दोनों सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। ये है 90 डिग्री, तो बताओ ये Q कितना होगा? 90 डिग्री। Q क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम है। अब तुम कहेगा कि हम जानते हैं RHS से, RH अभिगृत से हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है और एक कोण 90 डिग्री है तो स्वाभाविक दूसरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री का ही होगा। क्योंकि नियम जानते। कहेगा कैसे जानते हो? कहेंगे जानते हैं समकोण कर्ण भुजा। अगर ये मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर दिखाता है तो PQ बराबर वाट, बोलो 10 सेंटीमीटर। बोलो 10 सेंटीमीटर। कहाँ से जाना है कि ये दोनों सर्वांग सम है? सर्वांग सम है। दोनों क्या है? सर्वांग सम है। अगर वह 10 सेंटीमीटर वो भी होगा 10 सेंटीमीटर, हाँ। क्योंकि आप पहले कर दिए सर्वांग सम है। आप पहले कर दिए ना। हाँ। तो प्रश्न उस तरह से पूछेगा, कहेगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बताइए, ये इतना है तो दूसरा कितना है, तो बोल देना कि ये इतना है तो वो भी उतनी होगा, क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं कि सर्वांग सम है। एक तरफ आप सर्वांग सम बोल रहे थे, हम भुजा भी आप कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। अगर ये 10 है तो उधर भी 10 करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सर्वांग सम पर चलते चलते लवली स्टूडेंट आपको आगे ले चलते हैं। ध्यान दीजिए लवली स्टूडेंट, यहाँ देखिए गौर से। ये मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, यहाँ देखिए, और ABC। अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज और है, उसका नाम है PQR। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR। ठीक है, BC है 6 सेंटीमीटर। BC क्या है? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो QR बताओ, QR हाँ BC 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों सर्वांग सम है। QR बताओ 6 सेंटीमीटर। कैसे जान गया? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन है बोल रहा है सर्वांग सम है, सर्वांग समान है तो निचल का BC 6 है तो ये QR निचल का है ना, 6 है। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। अच्छा ये बात बताओ, तुम बताओ, जिससे पूछेंगे ये 90 डिग्री है, फिर इस तरह से ये 90 डिग्री है। अब मान लिया जाए कि एक कर्ण इसका 8 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए कि AC बराबर क्या होगा? AC बराबर सी बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो समकोण कर्ण भुजा से ये कर्ण है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नहीं। ये आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।